मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम पुराणम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते तुच्छभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे जे झाया झाणि कहि कम कलंक रही नित्यरंजनानमैत्व परम प्रणवे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्त प्रतिगात्मने अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशाम् परपर्णति हेतोर्मोहनां नोऽनुभावा गविरत्मन् भाव्य व्याप्त कल्मास्ताय मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्रमूर्ते भवत्समय सार व्याख्यवानुभूते। ओम नमः। शासन नायक महावीर भगवान की जय। स्वाध्याय का फल क्षयोपशम बढ़ जाना नहीं। स्वाध्याय का फल विशुद्धि होना। गुणस्थान विशुद्धि से बढ़ते हैं, क्षयोपशम से नहीं। पहले गुणस्थान वाले जीव का भी क्षयोपशम बहुत हो सकता है, साथ में गुणस्थान वाले जीव का भी क्षयोपशम कम हो सकता है। और अतीन्द्रिय ज्ञान के बिना इंद्रिय ज्ञान मद उत्पन्न करता ही है। अभिमान, ज्ञान का मद आता है, ज्ञान नहीं आता। और जैसे सोते हुए व्यक्ति को ये लगता नहीं है ये स्वप्न है, ऐसे ही अभिमानी जीव को अपना अभिमान ये लगता नहीं है ये अभिमान है। अभिमानी जीव को ये लगता ही नहीं है हमारा अभिमान। निश्चयवासी को ये लगता ही नहीं है निश्चयवास। व्यवहाराभासी को ये लगता ही नहीं है व्यवहाराभास। उभयाभासी जीव को ये लगता ही नहीं है उभयाभास। अवज्ञा करने वाले को ये लगता ही नहीं है ये अवज्ञा है। इसी का नाम मिथ्यात्व है। क्या? जो अपना है वह अपना न लगे। आत्मा अपना है, अपन है, वो लगता ही नहीं है ये मैं हूं, ये मेरी बात है, मेरे हित की बात है, ये लगता ही नहीं। जो पर है वह पर लगे नहीं, ये पराया है। पर द्रव्य लगते ही नहीं है, पर द्रव्य अपने नहीं तो कौन के, सब अपने ही तो है। भ्रम में मत रहना, शरीर भी अपना नहीं है। अगर ज्ञानी कहें आत्मा को अपना समझने वाले प्रयोजन बस सब अपने ही हैं, किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो अपने को पसंद ना हो, जो अपने लिए दुख का कारण है वह सबके लिए दुख का कारण है। ऐसा नहीं तुम्हें अनादर से दुख होता है, दूसरे का अनादर करने से उसे सुख होता होगा। सब अपने ही। अपना बेटा पुत्र हो, कुपुत्र हो, चाहे जैसा हो, तो भी कभी उसका अहित चिंतन करते? कभी किसी का अहित चिंतन मत करो, कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो। ये व्यवहार नए में सब अपने हैं कहो तो कहो, लेकिन सब अपने मुंह से कहता है अपने, सब अपने हैं। सही बताओ, मानते हो सब अपने हैं? नहीं मानते। मोह की दशा में कौन को अपना मानते हो? जिनसे शरीर का संबंध है उन्हें अपना मानते हो, और जो तुम्हारी इच्छा पूर्ति में सहायक हैं, पक्ष का पोषण करने वाले, उन्हें अपना मानते हो।
जो अपनी इच्छा के अनुकूल प्रवर्ते हैं, अपने पक्ष का पोषण करते हैं, उनको अपना मानता जी अपने आदमी। इससे चाहे जैसे करो, भ्रम में मत करो, वे ही तुम्हारी पोल खोलेंगे। जब उनकी कथाएं की पूर्ति नहीं होगी, वे ही पार्टी से अलग हो जाएंगे, वे ही तुम्हारी पोल खोलेंगे। एक शिकारी ने जंगल में हिरन के तीर मारा, जरा टांग वांग में लगा, कहीं खून बहने लगा, वो भगा। भगते भगते झाड़ी में छिपाया कर उस खून के निशानों को देखते देखते वो पहुंच गया और झाड़ी में से उस मृग को पकड़ लिया। मृग ने कहा, ठीक है, अब तुम हमें मारोगे तो कोई बात नहीं, आयु काल ऐसी पूरी हो रही है। एक प्रश्न पूछते हैं तुमसे, हमारा पता तुम्हें किसने बताया? जिसे हमने अपना माना, हमारे ही खून ने हमारा पता बताया तुम्हें कि ये झाड़ी में छिपा है। जिन्हें तुम अपना मानते हो, वे तुम्हारे ज्ञान दर्शन सुख का घात करने वाले हैं, मोक्ष मार्ग को रोकने वाले हैं। क्या करें, हमारी अम्मा बीमार है, जिन्हें अपना मानते हो उन्हीं के लिए बाद बाकी कोई बना रहे बीमार, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जाना चले जाओगे, रहना रह आओ। क्या करें, हमारे पिताजी बीमार है, हमारा भैया बीमार है, क्या करें, छोड़ के चले जाओ, जैसे चले जाओ। मिथ्यात्व की दशा में जिन्हें अपना मानता है वे अपने नहीं है, यही तो मिथ्यात्व है। जिन्हें अपना मानता है वे अपने हो जाए तो मिथ्यात्व का आएगा। हम कह रहे ऐसी हालत खराब है, अपनी मनवाने के लिए पूछेगा हर आदमी, मानने की गुंजाइश नहीं रही, मनवाने की गुंजाइश, कुतर्क कर करके। सब स्वार्थ के हैं भीरी। क्या अर्थ है? निश्चय अर्थ बताना। अभी तुमने वाचन किया था हमारा जैसे, अरे हमने बताया होगा, तुम बताओ, हमें और शास्त्र को बीच में मत लो, तुम तो जो समझा सो बोलो। स्व अर्थ अपनी अपनी अर्थ क्रिया कर रहे हैं, दूसरे की अर्थ क्रिया करने का अभिमान मत करो और अपनी अर्थ क्रिया दूसरे के ऊपर मत छोड़ो। तुम्हारा कल्याण कोई दूसरा नहीं कर देगा। आज हम व्यवहार की बात पूछते हैं, सब स्वार्थ के हैं भीरी, सुन करके क्या करना, पढ़ करके क्या करना। ऐसा स्वार्थ बुद्धि अपने में हो तो दूर कर लेना। स्वार्थ बुद्धि अपने में हो, ये स्वार्थ किसको मानता है? वही जीव के स्वार्थ की परिभाषा बताओ। प्रयोजन माने क्या? अपनी इच्छा पूर्ति में सहायक हो उसे स्वार्थ मानता। स्वार्थ माने अपनी इच्छा की पूर्ति। तुम भी अगर किसी से इच्छा की पूर्ति करना चाहते हो तो छोड़ देना। ऐसा स्वार्थ बुद्धि अपने में हो कि स्वार्थ के लिए हम बातें बनाते हो, स्वार्थ के लिए वैयावृत्ति करते हो, स्वार्थ के लिए विनय करते हो। अभी यही तो हुआ। कैसे आए? सेवा करने। सवेरे से सेवा नहीं थी कुछ। सच बताओ, अपने माता पिता की सौगंध करके सेवा करने आए हो कि प्रवचन की कहने आए हो? जब प्रवचन होते हैं तब सेवा नहीं होती। प्रवचन के बाद झट से गायब, 2-3-4 दिन प्रवचन नहीं हो, सोई सेवा होने लगती है। और सोई प्रवचन के टाइम पे ही सेवा होती है और दिन भर सेवा नहीं होती। टटोल के देखो, टटोल के देखो। सब स्वार्थ के हैं भीरी। अरे सबकी स्वार्थ बुद्धि का फल उन्हें मिलेगा। अपने में स्वार्थ बुद्धि हो, केवल हम अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हो किसी से,
तो ये ऐसी मान्यता छोड़ देना, ऐसी प्रवृत्ति को छोड़ देना, ये पाप बंध का कारण है। ठीक है ना? ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना। औरों के ही दोष देख देख करके कथावान नहीं होना। औरों के दोष देख देख करके बोलो, क्या बढ़िया शब्द बोलो, आस्ती का विरक्त होना। औरों के दोष देख करके विरक्त होना। स्त्री का अनाचार देख करके वह राजा विरक्त हुआ था, भर्तरी। द्वेष नहीं करना, कथावान नहीं होना माने द्वेष नहीं करना। तो क्या करना कि विरक्त होना। अपने दोष दिखे तो दूर कर लेने का उद्यम करना। ये बहुत प्रमादी है। अरे इसके प्रमादी है तो इसके भरोसे मत रहना किसी काम के लिए। और स्वयं अपने में प्रमाद हो तो दूर कर लेना। दूसरों के दोषों से सावधान रहना, ठगों से सावधान। उनकी चक्कर में, उनकी बातों में आकर अपनी संपदा मत लुटा देना। समता अपनी संपदा है, संयम अपनी संपदा है। शरीर के मोह में अवक्ष वक्षण मत करना, झूठी शान शौकत में अवक्ष वक्षण मत करना। अन्याय मत करना, कुटुंब परिवार के मोह में आकर के मान शान के लिए, भोगों के लिए अन्याय मत करना। किंचित विषयन के खातिर तू दुर्लभ देह न खोए, अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। समझ में आया ना? और सब स्वार्थ के हैं तो फिर तुम भी स्वार्थ के हो, सब में तुम भी तो हो। अंतर ये है कि मोही जीव स्वार्थ को पहचानते ही नहीं है, पहचानते नहीं। सब स्वार्थ के हैं तो तुम भी अपनी स्वार्थ की सिद्धि कर लो। स्वार्थ अर्थात परमार्थ, स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे। तुम भी स्वार्थ सिद्धि करो अपनी ना। तुम क्यों मिथ्या शरीर के स्वार्थ में लगे हो, भोगों के स्वार्थ में लगे, तुम क्यों लगे? बताओ। सब स्वार्थ के हैं, स्वार्थ के हैं। अरे अज्ञानी अपना स्वार्थ जानते ही नहीं है। जीव का प्रयोजन सुखी होना है, सुखी कैसे हुआ जाता है जानते ही नहीं बेचारे। स्वार्थ के नाम पर भोगार्थ। जगत के जीव भोगार्थी हैं, मानार्थी हैं, स्वार्थी नहीं। स्वार्थी तो सम्यक दृष्टि होते हैं। वे इस शरीर से और इस पुण्य के उदय की अनुकूलताओं से अपने मोक्ष मार्ग को साधते हैं। सारे जगत को स्वार्थमय देख करके वे जगत से विरक्त होते हैं। परम विशुद्धि क्या कहा? स्वाध्याय का फल विशुद्धि है ना, है हमारे मोह की मंदता, कथाओं की मंदता हो। अगम पर नहीं मिटी कथा, कौन काज कीनो यार। जैसे धन को पाकर के भी दान न करे, त्याग करके आराधना न करे, नंबर 1, और दान भी न करे, केवल भोगों में खर्च करे और कंजूसी से जोड़े, खर्च भी दान के नाम पर भी अभिमान से दान देवे, अविवेक से दान देवे। जहाँ जरूरत नहीं हो वहाँ खर्च करे, और जहाँ जरूरत है
और अगर मान सम्मान का प्रसंग नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है, तो वहां चुप। ऐसा जीव विचार करो क्या करेगा, मूड है कि नहीं। ऐसे ही आगम का अभ्यास करते हुए भी जो अपनी कथाओं को नहीं घटाता है वह मूड है। अवक्ष वक्षण का उपदेश, ये चर्चा, हाँ अवक्ष वक्षण का नहीं, अवक्ष छोड़ने का उपदेश दिया। अवक्ष का वर्णन अवक्ष के त्याग के लिए है, अन्याय का वर्णन अन्याय के त्याग के लिए है। पापों का वर्णन पाप के त्याग के लिए है। अब त्याग कैसे होगा इस बात को सोचो। नंबर एक, कैसे त्याग करने के लिए नंबर एक क्या विचार करना चाहिए। अध्यात्म की चर्चा सुना। ये हमारा स्वरूप नहीं है, हमारे स्वरूप का घातक है। जिसका त्याग करना, परिग्रह का त्याग करना, ये परिग्रह हमारे स्वरूप का घातक है। अवक्ष का त्याग, ये अवक्ष वक्षण हमारे स्वरूप का त्याग घातक है। पंचेंद्रिय के भोग ये हमारे स्वरूप के घातक हैं। प्रमाद का त्याग करना, ये प्रमाद हमारे स्वरूप का घातक है। ये हमारा स्वरूप नहीं है, स्वरूप का घात करने वाला है। त्याग करने के लिए तत्व विचार करना पड़ेगा। तत्व माने क्या, स्वरूप क्या है, ये आकुलतामय है। आकुलतामय संसार सुख, ये परिवार हमारा सिरभार है, हमारे लिए घातक है। इसी की ममता में तो अपने को भूले हैं, अपनी चिंता ही नहीं है हमारा क्या होगा, इन बाल बच्चों का क्या होगा। अरे बाल बच्चों के ठेकेदार तुम नहीं हो। क्या करे, मोही जी त्याग भी करता है तो कसाय के वशीभूत होकर त्याग करता है, द्वेष बुद्धि से त्याग करता है, विरक्त होकर के नहीं। ये हमारा स्वरूप नहीं, स्वरूप का घातक है। एक चर्चा। दूसरा बोलो, ये जिसका त्याग करना उसके दोष पहचाने। बोलो दोष क्या होंगे। इससे हमारे पाप का बंध होता है, लोक में निंदा है होता है, परलोक में दुर्गति होती है। और ये पाप के जो परिणाम है, विषयों की आसक्ति का परिणाम है, अवक्ष वक्षण का परिणाम है, अन्याय का परिणाम है। ये परिणाम तो पुण्य के भी घातक हैं, और पुण्य के घातक माने सर्व भोगों के घातक। ये भोग भोगों के भी घातक है। योग का घातक तो है ही भोग, भोग भोगों के भी घातक हैं। जानते हो, जानते हो, बताओ इसका अर्थ। ये भोग भोगों के भी घातक है। बहुत मीठा खाने वाले को अंत में मीठा बंद करना पड़ेगा, डॉक्टर मना कर देंगे, शुगर की बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। ज्यादा खटपटे चटपटे खाने वाले को फिर बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, लंघन करना पड़ेंगे, उबली हुई साग सब्जी खानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। इस पर्याय में ये भोग भोग के घातक हैं। जो मदिरा के संबंध में लिखा है वही सबके संबंध में घटा लेना चाहिए। मोह मदिरा है। पहले आदमी शौक से मदिरा पीता है, कुछ मजा होगा ये लोग पी रहे हैं तो, और फिर मदिरा मदिरा को पीता है, मदिरा मदिरा को पीती है, हुड़क लगती है, और अंत में मदिरा आदमी को पी जाती है, खोखला हो जाता है। ऐसे ये भोग भोग के घातक हैं। क्यों? भोग पुण्य से मिलते हैं। भोगों को भोगने के लिए समय भी पुण्य से मिलता है, भोगों को भोगने की शक्ति भी पुण्य से मिलती है। हाँ, भोगों को भोगने की बुद्धि जरूर पाप होती है, वो पुण्य से नहीं होती। क्या कहा? भोगों की सामग्री पुण्य के उदय से, भोगों को भोगने के लिए समय। आज हम कह रहे घर में एसी लगा और बाहर घूम रहा है,
बैठने की कोई। घर में गरम गरम भोजन मिष्ठान बन रहे, वे बेचारे लगे अपने, समय नहीं है, शक्ति नहीं है, ने खाए ले सो पचे ही नहीं रहो। इन पुराने आदमियों से पूछो कैसे घी दूध खवरते और कैसे मिष्ठान खाए जाते। आज जरा खाए लो, अब खट्टी डकारें आ रही, पचे नहीं रहो, उल्टी हो रही, मूड पे आ रहो। अरे तुम्हारी क्या करें, भोगों को भोगने की शक्ति भी पुण्य से होती है। आपको पुराण की कोई चर्चा याद है? चक्रवर्ती इस भोजन के 32 ग्रास भोजन करता है, पटरानी 1 ग्रास कर पाती है। और उस पटरानी की भी शक्ति कितनी शरीर की, रत्नों को ऐसे चूर करके चौक पूर देती है, रत्नों को ऐसे चूर करके जो तुम्हारे हथौड़ा से नहीं चूर होने, वो ऐसे चुटकी से ऐसे चूरती आती है, ये आटा चूरती आती है या पाउडर चूरती आती है, रंग का पाउडर ऐसे रंगोली हो ना, जैसे ऐसे वो सीधे रत्न ऐसे ऐसे चुट चले जाते, और वो 1 ग्रास भोजन कर पाती है 32 ग्रास का। शक्ति चाहिए पचाने की। इसीलिए हम कहते हैं पुण्य के उदय के ये भोग संयोग अनुकूलताएं, अगर आप पचा नहीं पाओगे, सम्यक दर्शन नहीं रखोगे, भेद ज्ञान नहीं रखोगे, योग्य व्यवहार नहीं रखोगे, विरक्ता नहीं रखोगे, मर लेगे। सामने वाला सम्मान दे रहा है, उस सम्मान को पचाना सीखो। सामने वाला सामग्री सीख दे रहा, वो दे रहा है, तुम भी तो उदासीन निष्प्रयता सीखो कुछ। 2 दिन पहले कहा था हमने कि बताओ तुम्हारे लिए आलू क्यों नहीं बनाता कोई, क्या करें, वे बना लेते हैं, वे मानता नहीं है। तुम्हारे लिए आलू क्यों नहीं बना लेता, हमसे पूछते हैं। उसको मालूम है इनका त्याग है। मायाचारी क्यों करते हो, अपनी आसक्ति को दूसरे के माथे क्यों मारते हो? इस मायाचारी का फल नहीं मिलेगा। बड़े मजे से भोग भोगता है पहले तो, बाद बाकी भोगों के लिए भोग हो जाते हैं, और अंत में भोग भोगा न भुगता भय में भुगता। भोगों के भोगने वाले की दशा अंत में कैसी होती है, नाटक समय सार से बताओ। अरे माखन के चूटत मिठाई जैसे भिनकी। मिठाइयाँ होती कभी बतासे देखे, उनमें मक्खियां बैठ जाती, उसके बाद उसको देखो कितना जरा जरा बिस्टा के उस पर मक्खियों की बिस्टा के बैठ जाती। माखन के चूटत मिठाई जैसे भिनकी। ऐसे भोगियों की दशा ऐसी हो जाती है। कहाँ गया सौंदर्य, कहाँ गया वो जवानी का समय, कहाँ गए वे तेज, कहाँ गई बुद्धि, कहाँ गया पुण्य, कहाँ गया प्रभाव, सब नष्ट हो जाते। अरे भोगों से योग का घात तो होता ही है, लेकिन भोगों से भोगों का भी घात होता है। एक न्याय बताएं, कोई भी भोग निरंतराय नहीं भोगा जा सकता। आप 24 घंटे खाते रहो, क्या दिन खाओगे हम बताएंगे तुम्हें। 24 घंटे सुनते रहो बैठे बैठे, हम सुनाते रहे तुम सुनते रहो, ना हम सुना पाएंगे ना तुम सुन पाओगे। अब बंद करो, बहुत देर हो गई, अब नहीं खाने, और संजय आपका खाने थोड़ा गैप चाहिए कि नहीं? अब छिन्न नहीं है ये भोग, ये भोग भोगों के घातक हैं, पुण्य के घातक हैं। क्यों? कि भोगों का संबंध पुण्य से है। भोगों का मिलना साता वेदनी कर्म का उदय, और भोगों की भोगने की शक्ति होना वीर्यांतराय कर्म का क्षय सम, और भोगों के भोगने की इच्छा होना ये मोह का उदय, वो पाप है, घातीय कर्म।
समझ में आया ना? भोगों में सुख बुद्धि और भोगों के भोगने की इच्छा वो पाप है, पाप बंध का कारण है। और भोगों की सामग्री पुण्य से मिलती है। अब बताओ, जब पुण्य से क्षीण होगा तो भोग भी क्षीण होंगे कि नहीं होंगे? आचार्यों ने कैसे लिखा है, कैसे लिखा है दृष्टांत देकर के, जो धर्म को छोड़ करके भोगों को अंगीकार करता है, भोग भोगना चाहता है, वह वृक्ष की जड़ को काटकर फल खाना चाहता है। भोग धर्म का फल नहीं है, लेकिन धर्म के साथ में धर्म की भावना से, धर्म बुद्धि से व्यवहार नहीं की बात कर रहे। जो विशुद्ध परिणाम होते हैं उसका नाम पुण्य, उसके पुण्य के उदय से भोग मिलते हैं। इसलिए धर्म का फल कहा है, क्यों? पुण्य में नहीं लगाना है, धर्म में लगाना है। उसके लिए दृष्टांत कोई याद है तुम्हें? क्या करती हो इतने दिन हो गए? देखो भाई, गेहूं तो गेहूं का बीज बोने से मिलेगा, और गेहूं का भूसा भी गेहूं का बीज बोने से मिलेगा। अगर जौ बोओगे तो गेहूं का भूसा भी नहीं मिलेगा, गेहूं की बात तो अलग है। सम्यक दर्शन होने पर जैसा पुण्य होता है, मिथ्या दर्शन होने पर वैसा पुण्य भी नहीं होगा। दान देना पुण्य का कारण है, लेकिन अभिमान से दान देवे तो पुण्य भी नहीं होगा होता उस प्रकार का। लोक में निंदा होगी, कहा मान बढ़ाई के लिए दे देते। क्रोध से देवे निंदा होगी, क्या कहा? क्रोध से, मान से, कसायों की तीव्रता से, स्वर्ग आदि के लोभ से अगर पुण्य कार्य भी किए जाएं तो भी पापानुबंधी पुण्य होगा, हल्का पुण्य होगा, उत्कृष्ट पुण्य भी नहीं होगा। उत्कृष्ट पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य सम्यक दृष्टि जीव के होता है। हम कहते आज नकली पुण्य है, सो नकली नकली सामग्री सबरी मिल रही है, असली घी खाने को नहीं है, असली दूध पीने को नहीं है, असली जेवर पहनने को नहीं है, असली बात सुनने के लिए नहीं मिल रहा समय। योग कौन सी चीज असली मिल रही तुम्हें बता दे मुझे। अब नकली जगह तुम रो रहे हो, पुण्य तुम्हारा नकली है, सो तुम्हारी बिना नकली है। भीतर में तुम्हारा स्वार्थ का प्रयोजन है, तुम्हारी सेवा नकली है, तुम्हारा दान नकली है, तुम्हारी पूजा नकली है, केवल अपने भोगों की प्राप्ति के लिए कर रहे। आपको कैसे मालूम? अरे अब कैसे मालूम जे मत पूछो। आत्मा के आश्रय से अकेले आत्मा का ज्ञान नहीं, सारे लोकालोक का ज्ञान होता है। कैसे मालूम जे मत पूछो, जे बताओ सही है कि नहीं है। आपको कैसे मालूम बैठी हमने दिखाओ तो, कि जे मत पूछो, जे बताओ खाओ तो कि नहीं खाओ। यही तो वैद्य का ज्ञान है, अनुमान ज्ञान सब है, नाड़ी ज्ञान है उसका, यही तो ज्ञान है। आप टुकुर टुकुर मीन में उसमें वो नहीं 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 नहीं। एक टीबी का रोगी था, सच्ची घटना है, पुराना डॉक्टर था, आया सो उसने दवाई दे दी 6 महीने और कहा है संयम से रहना, अलग सोना। 2-3 महीने मुझको आराम मिला थोड़ा सा, और बस ने अपनी हरकतें फिर करना, खाना पीना भूसे भोग उसमें स्त्री बिस्त्री सब। अब बेचारा फिर होना इन्फेक्शन होना ही है। 6-7 महीने बाद फिर पहुंच गो। वैद्य जी पुराने थे डॉक्टर, तो सलाह वो शकल देखी और एक चांटा दिया, नालायक अब क्यों आया, अब क्यों आया। पूछा होगा नहीं 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 करता है, तो उसे क्या कहा था? कुपथ के त्याग के बिना हजारों औषधियों से रोग ठीक नहीं होता। कुपथ के त्याग के बिना हजारों औषधियों से भी रोग नहीं ठीक होता। दृष्टांत हो गया, सिद्धांत बोलो। ये भी हाँ, विशुद्धि के बिना
हजारों उपदेशों से भी कल्याण नहीं होता। यहाँ बो दे क्या बोओगे, ये जमीन पर बो क्या बोओगे, कुछ भी नहीं उगेगा, घास भी नहीं उगेगी। इस आंगन में घास भी नहीं होगी, घास भी हो जाए। ऐसे कसायों से तत्तायमान जीव के आंगन में पुण्य भी नहीं होगा, धर्म की बात तो बहुत दूर है। लोग बड़ी मस्करी से कहते हैं कछु नहीं स्वर्ग ही चले जाएंगे। हाँ, तुम्हें जैसे स्वर्ग चले जाएंगे मायाचारी करने वाले बवारम परिग्रही, तो नरक त्रिंज कौन जाएगा? स्वर्ग ऐसे ही नहीं चले यार, स्वर्ग ऐसे ही नहीं चले जाते। और ऊंचे स्वर्गों की बात तो अलग है, क्या स्वर्ग ही चले जाएंगे, या स्वर्ग पे तुम्हारी बपौती हो। वो आ गया गांजे की दम लगाने वाला, 5 रुपया दे दे, चले जाए यहां से, हट यहां से, एक ही दे दे, 1 ही रुपया दे दे। भाई एक भी क्यों दे रहे हैं, 10 देंगे हम तो, तू गांजा छोड़ दे, नौकरी कर यहां, हम तो 100 देंगे तुझे, मेहनत मजदूरी कर, हम 100 देंगे, 5 क्यों दे दें, 100 देंगे तुमको। गांजे की दम लगाई और बस डरे हैं, उल्टे सीधे अनाचार करे, 5 रुपये दे दे, 5 क्यों दे, 1 ही दे दे, स्वर्ग ही मिल जाए। भिखारियों को स्वर्ग मिलता है, भोगों के भिखारियों को स्वर्ग नहीं मिलता। धर्म भावना वाले जीवों को धर्म की पूर्णता नहीं होती तब तक पुण्य होता है तो स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग जैसे ही नहीं मिल जाता। देव सास गुरु की भक्ति हो, बहुत विनय हो, सेवा हो, अन्याय नीति अभक्ष आदि का त्याग हो, दया दान शील संयम का पालन हो, तब स्वर्ग मिलता है। और इनसे भी भेद ज्ञान करके स्वरूप में लीन होता मोक्ष मिलता है। जैसे जो होता है वैसे ही होता, वस्तु का स्वरूप अन्यथा नहीं होता। इसमें अन्यथा नहीं होता माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं होता, वो तो सब आपको लगाना ही है, लेकिन ये भी लगाना है, पाप से जीव सुखी नहीं होता, कथाओं से जीव सुखी नहीं होता, मोह से जीव सुखी नहीं होता, बिना अंतर के वेद ज्ञान के ज्ञानाभ्यास के जीव सुखी नहीं ही होता, करोड़ों उपायों से भी सुखी नहीं होता, स्वर्ग का वैभव पाकर के भी सुखी नहीं होता, चक्रवर्ती का वैभव पाकर के भी तृप्त नहीं होता। शुभम चक्रवर्ती, कैसे कैसे घर में भोजन होते थे, चक्रवर्ती था, और लाट टपकी बाजी, ये फल कहाँ से लाए, तो वो समुद्र में, चलो हमें ले चलो, वहां पहुंच गया मरने के लिए। बताओ, वो चक्रवर्ती के भोग तृप्त करने के कारण कहाँ तृप्ति नहीं होती तो नहीं होती, भोगों से तृप्ति नहीं होती, ये भी वस्तु स्वरूप है। एक दिना में का हो तो हम कहते एक दिना से का हो, तो एक दिना अब खाए ले, एक दिना से कछु नहीं हो तो हम कहते एक दिना से होगा, जे एक दिना खाई लेता से क्या फर्क पड़ता, हमें तो रोज दाल रोटी से काम, सदा सुहागनदार रोटी। विचार तो करो, विशुद्धि के बिना गुणस्थान नहीं चले जाते। विशुद्धि का व्यवहार अर्थ है कसायों की मंदता, कसायों की मंदता, अकेली मंदता ही नहीं, विषय बदल जाना चाहिए कसायों का। विशुद्धि का मतलब कसायों की मंदता नहीं, अकेली विषय बदलना चाहिए। बताओ, बस इतने ही पढ़ेंगे, थक गए, बोलो तो। देखो भाई, 10 चाय पीते हम 3 चाय पीने लगे, कसाय की मनता हो गई, लेकिन वो पाप का परिणाम ही है, पुण्य नहीं है।
वो पाप मंद हुआ है, पाप मंद हुआ है, पुण्य नहीं हुआ है। पहले हम कहते ऐसो कपड़ा चाहिए, ऐसो कपड़ा चाहिए, ऐसो कपड़ा, अब तो जो मिल जाए सो पहन लेता। पाप मंद हुआ है, पुण्य नहीं है। विषय बदलना चाहिए। प्रश्न उठाया, आपको अभ्यास स्वाध्याय में आया कभी, महाराज राग को प्रशस्त क्यों कहा? राग तो अप्रशस्त होता है, आग होती है कि राग प्रशस्त नहीं होता। राग का विषय प्रशस्त होने से उस राग को भी प्रशस्त कहा जाता है। वीतरागी पर में देव शास्त्र गुरु के प्रति आपका इतना भी राग है तो वो प्रशस्त है, शुभ है, विशुद्ध परिणाम है वो। और विषयों के प्रति इतना भी राग है वो अशुद्ध परिणाम है, संग अशुभ परिणाम। जहर इतना भी है तो वो जहर है, अमृत इतना भी है तो अमृत है, इतना भी है तो अमृत है। दूध जितना इतना है तो दूध है, इतना है तो दूध है। और खटाई का पानी, नमक का पानी, इतना है तो नमक है, इतना हो तो नमक। पाप की मंदता मात्र को पुण्य मत मान बैठना, समझ में आया ना? पाप की मंदता मात्र को पुण्य मत मान बैठना। विशुद्धि का अर्थ यहाँ देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति भाव, तत्वों के प्रति विचार, तत्व विचार, शील संयम, वीतरागता के प्रति अनुराग, वीतराग होने की भावना, उसका नाम विशुद्ध परिणाम है। मुझे धर्म कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, इस प्रकार का चिंतन करे तब वो विशुद्ध परिणाम है। पैसा कैसे बढ़े, मान प्रतिष्ठा कैसे मिले, भोग संयोग कैसे मिले, ये पाप परिणाम। विषय को बदलना, लौकिक में भी विषय बदलती है। कोई रोग शोक में पड़ा है बेचारा, चलो पाठ कर ली, विषय बदलो, विषय बदलती है। यहां भी विषय बदलना चाहिए। कैसी भावना भाई है, मम परम विशुद्धि भवतु, हमारी परम विशुद्धि हो। अमृतचंद स्वामी कहते 3 चौकड़ी कसाय के अभाव में वीतरागता है और संजलन संबंधी अभी राग है, ये राग भी हमें अच्छा नहीं लगता। परम विशुद्धि, परम वीतरागता प्राप्त। यहाँ विशुद्धि का अर्थ वीतरागता ही लेना चाहिए, यहाँ केवल कसाय की मनता नहीं। ये तो हम स्थूल बात कर रहे हैं कि स्वाध्याय करते हुए अपने कसायों की मनता न हो, अपनी रुचि और प्रीति का विषय न बदले। जैसी प्रीति शरीर और भोगों संयोगों में है, ऐसी प्रीति देव गुरु धर्म के प्रति, व्रतशील संयम के प्रति, आत्म कल्याण के प्रति न हो तो भैया कोई मतलब नहीं है पढ़ने सुनने का, सब स्वभाव हो जाएगा। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मैं सत नमो सदा देत हूँ दो।